नमस्कार, आप देख रहे 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार के तौर पर जाने जाने वाले रणवीर सिंह अक्सर ही अपने फैशन सेंस या फिर मजाकिया अंदाज को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन अब रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं मुश्किलें और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारी सहयोगी इति। क्या है पूरा विवाद और आखिर रणवीर सिंह क्यों एक बार फिर से सुर्खियों में है? आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, जिसकी एंडिंग हो रही थी और एंडिंग के लिए वहां पर आए थे रणवीर सिंह। सारा विवाद वहां पे तब शुरू हुआ जब वो ऋषभ शेट्टी की जो फिल्म आई कंतारा चैप्टर 1 का वो तारीफ करते हैं ऋषभ शेट्टी की, जिन्होंने वो जिसके मतलब एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं। और वहां पर जो फिल्म में आपने भी देखा होगा कि कंतारा में चामुंडी देवी दिखाई गई थी, ठीक है, तो उनका ये यहाँ पे वो मिमिक करते हैं उनकी और बहुत ज्यादा मजाक उड़ा देते हैं। इसके लिए उनको ऋषभ शेट्टी मना भी करते हैं, उसके बाद भी वो चामुंडी देवी को मतलब महिला भूत बता देते हैं, जिसके बाद सारा विवाद वहां से शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऋषभ शेट्टी के मना करने के बाद भी वो आंखें निकाल कर उस तरीके से जीभ निकाल कर पूरी एक्टिंग करते हैं, महिला भूत बताते हैं। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं कि हर बार जो भारतीय जो हमारे देवी देवता होते हैं उनका एक्टर्स क्यों मजाक उड़ाते हैं। और इसके साथ साथ #शेम ऑन यू रणवीर सिंह भी ट्रेंड करने लगता है सोशल मीडिया पे लगातार। उसके बाद 1 दिसंबर को रणवीर सिंह ने माफी मांगी, बोला कि मेरा इरादा यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, मैं सिर्फ ऋषभ शेट्टी की फिल्म की एक तरीके से उनकी जो देवी थी उसकी तारीफ कर रहा था, मेरा कोई यहाँ पे इरादा ऐसा नहीं था। पर उसके बाद भी चीजें नहीं रुकी। अब इसके बाद इसका मुद्दा धुरंधर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये मसला हुआ। अब 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार रणवीर सिंह जो है वो फ्लॉप जा रहे हैं। चाहे मैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी ले लूं, 2023 में आई, सर्कस आई 2022 में, फ्लॉप जा रही है, उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं जा रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो इस वजह से अब ये जोड़ा जा रहा है कि कहीं ऐसा ये ना हो कि ये जो मुद्दा है वो उनके धुरंधर फिल्म पर असर डाल दे। तो ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये चर्चा हो रही है, क्योंकि जो खासकर जो साउथ वाले हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ तो पूरे भारत को है, क्योंकि ये चीज बहुत गलत थी। आप देवी का, उनके रोल का मजाक नहीं उड़ा सकते। रणवीर सिंह हमेशा अपने कपड़ों के लिए वैसे ही चर्चा में रहते, जैसे आपने बताया आकांक्षा, और इस मुद्दे की वजह से वो और भी चर्चा में आ चुके हैं। और तभी उनके खिलाफ हिंदू संगठन ने FIR भी दर्ज कराई। मतलब FIR दर्ज करवाई और जिससे बोला कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी बोला गया सोशल मीडिया पे। तो जो हुआ ही हुआ। उसके बाद अब उन्होंने माफी भी मांग ली, चीजें भी हुई। पर अब ये सारी चीजें जो मुद्दा है वो 5 दिसंबर इनकी मूवी पे असर डाल सकता है, क्योंकि शुरू से इनकी मूवीज फ्लॉप जा रही है और कहीं ना कहीं साउथ की जितनी ऑडियंस है वो हो सकता है कि इनको बायकॉट कर दे, क्योंकि उस मुद्दे के बाद रणवीर सिंह बायकॉट जैसी चीजें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही हैं। और आपको ये भी बता दूं आकांक्षा कि धुरंधर पे पहले ही 2 FIR हो चुके हैं कि जो मेजर थे शहीद मोहित शर्मा जो थे, उनके पेरेंट्स ने करवाया कि मेरे बेटे का जो भी कैरेक्टर उसमें दिखाया गया सही से नहीं दिखाया गया और हमसे अनुमति नहीं ली गई। तो इस चीज पर भी क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत हुई, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी रियलिस्टिक नहीं दिखाया गया और इस मूवी को पहले शहीदों को नहीं दिखाया जाए, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा था कि शहीदों को दिखा। चलिए, एक तो ये FIR हो गई। दूसरी ये हुई थी, पाकिस्तानी एक थी ऑफिसर जो जिनका रोल शायद संजय दत्त निभा रहे हैं, उनकी वाइफ, जो विधवा वाइफ है, उन्होंने भी कहा कि संजय दत्त पर केस की अपील की। उन्होंने भी नाराजगी जताई कि उनका रोल सही तरीके से नहीं दिखाएगा। तो 2 FIR हुए थे, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मूवी इतनी रियलिस्टिक नहीं है जैसा कि मेकर्स बोल रहे थे, है ना, ये उतनी रियलिस्टिक नहीं है। इसके बाद सर्टिफिकेट दे करके इसको रिलीज कर दिया, हरी झंडी दिखा दी गई। पर ये मुद्दा होने के बाद ये मूवी और ज्यादा फंस चुकी है कि 5 दिसंबर को क्योंकि टीजर जब आया, टीजर और ट्रेलर आया, तो बहुत ज्यादा लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ गई, मतलब बहुत ज्यादा इसको पसंद किया गया। पर अब ये मुद्दे के बाद जो बायकॉट चल रहा है इस समय रणवीर सिंह का, अब ये फिल्म पर असर डालेगा नहीं, यही देखना है 5 दिसंबर को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा पेचीदा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले से 2 FIR होने की वजह से जो परेशानियों की तलवार लटक रही थी धुरंधर पर, वो अब और बढ़ गई है, क्योंकि ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि इति ने बताया कि कैसे धुरंधर फिल्म को लेकर पहले से ही 2 FIR हो चुकी है, लेकिन अब रणवीर सिंह का ये बयान जिसमें उन्होंने चामुंडा देवी का अपमान किया है कथित तौर पर, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक्टिंग के जरिए मजाक उड़ाया है,
इसको लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता देखा जा रहा है, जिसका असर माना जा रहा है कि 5 तारीख को जो उनकी फिल्म धुरंधर रिलीज हो रही है उस पर पड़ सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 5 तारीख को जो धुरंधर फिल्म रिलीज हो रही है इसका असर सच में इस पूरे विवाद का पड़ेगा या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड।